रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाया करेंगी। तो नाउ सी, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। स्क्रीन इज विजिबल बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now our topic is trigonometry. Trigonometry. पहले तो आप एक बात समझिए, यहाँ पे इस वर्ड के ना दो पार्ट करिए, एक तो ट्राई और एक मीट्री। ट्राई का मतलब तो होगा ट्राइंगल और मीट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज मेजरमेंट ऑफ triangle, and in fact we are going to deal with only right angle triangles here. Okay, so the concept that we are going to study here is right angle triangle. Okay, now try to understand that how we are going to deal with some t ratios, any trigonometric ratios. सबसे पहले यहाँ पे आता है एंगल मेजरमेंट। एंगल कैसे बनता है? सपोज देयर इज अ पॉइंट O, ये फिक्स पॉइंट है, एंड दिस इज द रे X. देयर आर टू पॉसिबल वेज ऑफ रोटेटिंग दिस रे। एक तो मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। सपोज दिस टर्मिनेट एट द पॉइंट Y. Now this direction is anti-clockwise direction. And now suppose if it moving in clockwise direction and it terminate at this point Y dash. Please note that the angle measured in anti-clockwise direction will be taken as positive angle. So if I write angle XOY, it will be taken as positive angle. And if I write angle XOY dash, then it is a negative angle. तो ये सेंस हमें पता होनी चाहिए एक तो एंगल मेजरमेंट की। दूसरी बात, how this angle is made? Can I say that this angle is nothing but the amount of rotation of the ray from the point X to Y? Is that okay? Angle is nothing but is amount of rotation of ray from X to Y. I'm talking about the positive angle. Clear है वाली बात भाई? Please tell me. Yes, sir. एक रिपीट कर दो प्लीज। क्या बेटा? मैंने एंगल को सेवा रिपीट। I have just told you that this angle is nothing but amount of rotation of the ray. एक मिनट यार ना होल्ड, 2 मिनट रखना, मैं फोन आ रहा है किसी का इंपॉर्टेंट। एक मिनट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर। सर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास में आपको रिंग कर लूँगा, डोंट वरी। हेलो, नाउ आई एम ऑडिबल बेटा? हेलो। यस सर। तो इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी कि और वो किसी आर्क के थ्रू मूव कर रहा है। इज दैट ओके? तो ये खाली एंगल हो। ओके, अब यहाँ सर आप कह रहे थे हाँ बताइए। रिकॉर्डिंग भेज दिया करो। हाँ रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी यार, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, डोंट वरी। नाउ अब जरा ध्यान से देखिएगा, लेट अस कंसिडर वन राइट एंगल ट्रायंगल, और हम कैसे इसको डील करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। जस्ट वेट। Suppose I'm making a right angle triangle. Suppose this is the triangle ABC.
Is that okay? Now this is the 90-degree angle. Now if I take this angle as theta, now clearly you can say that this angle will be 90 minus theta. Please, have you heard about this word theta? This is known as theta angle. Theta, Greek word है. Have you heard about it? Theta. No. Yes. This angle is theta. Okay now. अच्छा एक चीज बताइएगा, इसको क्या बुलाते हैं आप? बेस. इज दैट ओके? और इसको क्या बुलाते हैं? परपेंडिकुलर. बेस को मैं लिख रहा हूं बी और परपेंडिकुलर को मैं लिख रहा हूं पी, और इसको क्या बुलाते हैं? हाइपोटेन्यूज. इसको बुलाते हैं एच. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? तो तब हम Yes, Yes, sir. sir. तो तब हम यहां पर कुछ टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो एक एक करके आराम से समझना. साइन ऑफ थीटा वो आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. कॉस ऑफ थीटा वो आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज. टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस. एक काम करता हूं, आपको याद करने का एक फॉर्मूला बताता हूं. पंडित बद्री प्रसाद, एक मिनट यार, ये ऑटो शेप्स मेरे को बंद करना पड़ेगा. नाउ फॉर्मूला इज टू लर्न पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. याद रहेगा? रिपीट करूं? Yes, sir. लिख रहा हूं Sir, एक इसको, बार repeat. मैं पूरा लिख रहा हूं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सबके पहले हमने पहले अल्फाबेट्स लिए, पी बी पी, एच एच बी. इज दैट ओके? याद रहेगा फॉर्मूला? Yes, sir. तो अब आपने क्या देखा? साइन थीटा क्या आया? पी बाई एच. कॉस थीटा क्या आया? बी बाई एच. टेन थीटा क्या आया? अब प्लीज ध्यान से देखिएगा, इनके प्रॉपर नाम बता रहा हूं. कोस को बुलाते हैं हम कोसाइन थीटा. कोसाइन ऑफ थीटा. शॉर्ट में लिखेंगे इसको कोस थीटा. इज दैट ओके? और ये जो होता है बेसिकली ये सिन लिखा हुआ है, लेकिन बोलते साइन, इसको SIN साइन होता है. टेन को बोलते हैं टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा. इज दैट ओके? क्लियर है बात? Yes, sir. तो पहले तो ये इतनी बात, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए. Tan को tangent में real tangent से कोई relation है circular tangent से? क्या है बेटा? नहीं मैं कह रहा हूँ सर जो tangent नहीं theta है नहीं उसका नहीं, circle ये खाली नहीं, कोई अभी रिलेशन नहीं है. अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक रेशियो बना रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खाली. है. ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. अब यहां खत्म नहीं हुआ है. फिर यहां पर एक और एंगल आता है जिसको, और भी टी रेशियोज आते हैं जिसको बोलते हैं, एक और आता है जिसको बोलते हैं कोसिकेंट थीटा. कोसिकेंट थीटा जिसको शॉर्ट में लिखेंगे कोसेक थीटा. अगर आप यहां देखेंगे तो वो आता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. अगर आप नोटिस करें तो ये किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का. इट इज 1 बाय साइन थीटा. इज दैट ओके? Yes, sir. देखिए अब ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उल्टा लगाना फॉर्मूला. अब यहां से उल्टा लगाइएगा. एच बाई पी आपके पास क्या आया? कोसिकेंट थीटा. अगला आएगा सीकेंट थीटा जिसको शॉर्ट में लिखेंगे सेक थीटा. वो कितना आएगा? एच बाई बी. दैट इज नथिंग बट एच बाई बी.
वो किसका रेसिप्रोकल आ गया भाई? 1 by cos theta. Now the last, there are 6 ratios. Cotangent theta. कोटेंजेंट थीटा, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे कोट थीटा, वो क्या आएगा? b बाय p, जो कि किसका रेसिप्रोकल है? 1 बाय tan थीटा. क्या ये बात क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी. Yes, sir. फॉर्मूला आराम से याद किया जा Yes, सकता है, sir. मुश्किल तो नहीं लगा? No, sir. तो अब आपने एक चीज तो यहां से सीख ही ली अच्छे से, जरा ध्यान से देखिएगा. इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपने क्या देखा कि साइन थीटा इज नथिंग बट 1 बाय कोसेक थीटा. अनदर थिंग, cos theta is 1 by sec theta, and tan theta is 1 by cot theta. ये सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को भाई? प्लीज इफ यू वांट टू टेक अगेन a screenshot, you can take it. Sir, taken. टेकन ना? अच्छा, ओके. तो अब आपको एक बात ये भी समझ में आ गई होगी, तो यहां से मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूं इसी रिजल्ट से, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. दिस विल इम्प्लाई cos theta into secant theta is also equal to 1. This will imply tan theta into cot theta is also equal to 1. Is that okay? हाँ जी. Yes, sir. तो अब Yes, आप sir. ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई. चलो कुछ एग्जाम्पल कराते हैं कि सो दैट आपको चीजें तुम्हारे अपने जोन में लगे कि ये कैसे निकल रहे हैं सारे रेशियोज, है ना? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, चलो मैं क्वेश्चन से एक समझाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा. नाउ प्रॉब्लम इज समथिंग लाइक दैट. Suppose I'm making a right angle triangle. Suppose this is the triangle ABC. ABC. Now this is 90-degree angle. The question is, in this triangle, what we have given that this AB length is 5 unit, and this is 12 unit, and this is 13 unit. The question is, with reference to this angle C, with reference to, देखिए एक बात आराम से समझिएगा, अभी आगे जाके आपको बात बताऊंगा. या एंगल का रेफरेंस जरूर दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा होगा तो फिर अकॉर्डिंगली हम देखेंगे. ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा. तो ये राइट एंगल हमारे बी. एक बात और आपको समझा देता हूं प्लीज, अगर मैं ये एंगल थीटा लेता हूं तो थीटा के अपोजिट साइड जो होगा वो 90 डिग्री एंगल होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टेल मी. थीटा Yes, के, sir. और एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या आएगी? 90 डिग्री आएगी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर है? Yes, So sir. एक बार repeat करना point. ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर आएगी. यानी जो भी एक्यूट एंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके अपोजिट साइड क्या आएगी? 90 डिग्री तो होगा. Yes, sir. तो यही तो बात बता रहा हूं. तो देखिए जरा ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन ये है कि विद रेफरेंस टू एंगल सी, to angle C, find sin C, cos C and tan C. निकाल सकते हो? आसान है, याद करो फॉर्मूला सीधा. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दिमाग में रखना इसको. सीधा सीधा लिखा sin C किसके बराबर आएगा? आप ही बताओ जरा. व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? So 5. 5. एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 13.
13. सीधा आंसर आ गया. What is cos C? Base by hypotenuse. 12 by 13. Now what is tan C? बताइए जरा tan C कितना आएगा? 5 upon 5 upon 12. 12. Is that okay? मुश्किल लगा क्या? No, sir. No, sir. ये सारी चीजें बड़ी आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. अब देखिए क्वेश्चन कई बार किस तरीके से स्टार्ट होता है, अब आराम से समझिएगा. मान लो प्रॉब्लम ऐसे दे दी गई. प्रॉब्लम इज इफ sin A is 3 by 5. The question is find cos A and tan A. जब इसने sin A दे दिया है तो इसका मतलब क्या है कि एंगल A को एक्यूट एंगल लिया होगा, तो आप ट्रायंगल बनाएंगे. ये एंगल मैंने A ले लिया. इज दैट ओके? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट इज A. ए वर्टेक्स ले लिया, B ले लिया, C ले लिया. अब एक बात बताइए जरा बेटा मुझे ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. इज दैट ओके? Yes, sir. Now, what is the definition of sine? Perpendicular by hypotenuse. Again, remember the formula. Pandit Badri Prasad हर हर बोले. तो P, अब P कितना है? 3. ये कितना है? 5. Can we use Pythagoras theorem? Yes, sir. So by Pythagoras theorem, that is PGT, can I say that AC square is equal to AB square plus BC square? Is that okay? Now that is 25. Yes, sir. And what is AB? AB को हमें निकालना ही है. Let it be some x. x का स्क्वायर ले लिया, इसको x मान लिया. And now it is 9. Now it is x square is equal to 16. You will write x equal to plus minus 4. Negative is not permissible because length cannot be negative. Is that okay? Got it, sir. तो ये आ गया हमारे पास 4. तो क्या अब आप इस ट्रायंगल से जो इसने पूछा है, what he is asking cos A. Can you tell me what is cos A now? बताइए. What is cos A? So 4 upon 5. 4 upon 5. Yes. Base by hypotenuse. Now, next he is asking tan A. Can you tell me what is tan A? So 3 upon 2. 3 by 4. 3 by 4. Now that is the answer. Got it? मुश्किल लगा क्या? No, sir. No, sir. ओके. तो एक तो इस टाइप के सम इसमें कुछ मिलेंगे आप लोगों को. ये तो मुश्किल नहीं लग रहे होंगे भाई. डेफिनेशन दिमाग में सेट होगी तुम्हारे सबके? Yes, sir. चलो Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. ऐसे क्वेश्चन है कि इफ tan A is equal to √2 minus 1, the question is find the value of sin A into cos A. कैसे करेंगे? कैन यू टेल मी? अब tan A दे दिया तो यानी कि A एक्यूट एंगल लिया होगा. जरा ध्यान से देखिए. लेट अस मेक द ट्रायंगल. लेट अस मेक द राइट एंगल ट्रायंगल. ये A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया. नाउ दिस एंगल इज A एक्यूट एंगल. तो tan A का डेफिनेशन, यूज द फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो tan का डेफिनेशन, इसको अपॉन 1 लिख लेंगे भाई. कितना आ जाएगा? √2 minus 1. ये 1 आ गया. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. क्लियर है बेटा? Yes, sir. Now can we use Pythagoras theorem? By Pythagoras Yes, sir. theorem, can we write, if I take this side as x, then I can say that x square is equal to 1 square plus √2 minus 1 का whole square. Is that okay? चलेगा? तो 1 plus
ये 2 प्लस 1 और आई थिंक इट विल बी -2√2, तो कितना आ गया 4 - 2√2 एक्स स्क्वायर। तो x कितना आ जाएगा भाई, √4 - 2√2। इज दैट ओके? एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, अब एक काम करिए, x की वैल्यू हम यहाँ लगा देते हैं, और x इज √4 माइनस कितना आया है 2√2। Now he is asking the value, we have to find the product sin A and cos A. Now in the same triangle, just tell me what is sin A. Perpendicular by hypotenuse. Is that okay? And what is hypotenuse? What is cos A? Base by hypotenuse. Any problem? Sir. Now we have to find the product sin A into cos A. Substitute their values. कितना है sin A भाई? √2 - 1 upon √4 - 2√2 into 1 upon, ये कितना आ जाएगा भाई, √4 - 2√2। मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, Yes, sir. तो कितना बचेगा 4 - 2√2। Now what can I take common? Can you tell me? Shall I take So now? एक काम करिएगा, पहले 2 कॉमन ले लो, ले लिया 2 कॉमन, कितना आएगा पूरा कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस, 2 आ जाएगा कॉमन। एक काम करो √2 भी ले लो कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा √2 - 1। हाँ जी, इज दैट ओके? ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 1/2√2। इज दैट ओके? इसको भी और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो √2/4। इज दैट ओके? Yes, sir. Now you can take the Yes. you can take the screenshot of it. क्लियर है फंडा बेटा सारा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए वन मोर क्वेश्चन, ये एक बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, ये भी डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इज, इन ट्रायंगल ABC, right angled at C, if tan A is 1/√3, find the value of sin A cos B plus cos A sin B। बताइए कैसे करेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए जरा ध्यान से, ट्रायंगल बना ली, सी पे राइट एंगल है, और ये हमने बी ले लिया और ये ए ले लिया। इज दैट ओके? एनी प्रॉब्लम? तो पहले तो यार जो tan ए दे रखा है, फॉर्मूला याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो tan का डेफिनेशन से ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3, तो ये साइड कितनी आ जाएगी बता सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, अगर इसको x ले लूंगा तो बाय PCT x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3, दैट इज x इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि ये साइड हमारी कितनी आ गई 2। इज दैट ओके?
अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ दोनों एंगल्स पे डिस्कशन हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। अभी मैं पहले एंगल ए कंसिडर कर रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग एंगल ए। देखिए व्हाट विल हैपन, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। साइन ए बताओ कितना आएगा, व्हाट इज साइन ए? 1/2। इज दैट ओके? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस ए कितना आएगा, मुझे बताइए कॉस ए कितना आएगा बेटा? √3/2। इज दैट ओके? प्लीज बताइए, क्लियर है या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. Clear. Yes, sir. लेकिन अब इसी क्वेश्चन में डिमांड है कॉस बी की भी और साइन बी की, तो आई हैव टू कंसिडर दिस एंगल एज बी। अगर अब इसको बी को लूंगा मैं, तो ये साइड क्या बन गई हमारी, ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। इज दैट ओके? डेफिनेशन चेंज होगी या नहीं होगी? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब क्योंकि अब ये ट्रायंगल इस तरीके से बिहेव करेगी, तो अब मुझे बताइए साइन बी कितना आएगा? आप ही बताइए, आपसे पूछ रहा हूं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अब परपेंडिकुलर क्या आएगा? √3/2। इज दैट ओके? व्हाट इज cos b? Yes, sir. व्हाट इज cos b? cos b कितना आएगा? बेस क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाफ आ जाएगा 1/2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हमें क्या निकालना था? साइन ए cos b प्लस cos a sin b, which is equal to, what is the value of sin a? 1/2। what is the value of cos b? वो भी 1/2 है। हाँ जी बताइए, what is the value of cos a? √3/2 इंटू √3/2। तो बताओ जरा कितना बन गया? Sir. हाँ हाँ Sir. बोलो। तो 1 + Sir. 3/4 दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज द आंसर। बोलो बेटा, डाउट क्या, किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए। हेलो, इज देयर एनी डाउट बेटा? हेलो, आई एम ऑडिबल टू ऑल?